हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू शिक्षा मंत्र। देखो पिला माने आज हम स्टार्ट करबा कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कोन अछि ना होची ओएसएसटीटी रो। तो ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ए जो अछि स्टेट सेही परीक्षा बाबद रे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अध्ययन करबा। तो आज हम देखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट 10 आर्टिकल 10 टा आर्टिकल देखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट आज 10 टा देखिबा आर्टिकल सेमती आउ दिन देखिबा 10 टा आउ दिन देखिबा 10 टा एमती जनरली आम समस्त इंपोर्टेंट आर्टिकल को सारदबा। कौन सी प्रॉब्लम नहीं, कौन सी भी प्रॉब्लम हमने पूरा डिटेल मैनर रे क्लास नेबा धीरे धीरे पढ़िबा आराम से हम सारदबा समस्त आर्टिकल। ता पूर्व देखो मु कहि दउ तुमको जे मेरे बच्चे आगु भी कहितली एबे भी कहूची जे आगु हमर होची 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल ओके 22 पार्ट्स थिला। 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल 22 पार्ट्स थिला। बट प्रेजेंट कौन अच्छी प्रेजेंटली वर्तमान देखिया पाई गले कौन अच्छी ना होची 451 आर्टिकल 451 आर्टिकल ओके 12 शेड्यूल एवं कौन ना होची 25 पार्ट्स। तेणु हम 451 आर्टिकल अच्छी 451 माने 451 टा वर्तमान आर्टिकल अच्छी। समस्त आर्टिकल हम पढ़िबा स्टेप बाय स्टेप। आज हम देखिबा टॉप 10 ओके टॉप 10 आर्टिकल कौन अच्छी तापर आउ थरा देखिबा आउट टॉप 10 तापर पुणी टर्म 20 30 40 एम देखिबो 10 टा 15 टा आलोचना करिबा। तो आज हम देखिबा 10 टा क्वेश्चंस और 10 टा आर्टिकल तापर हम आनिबा जे होची हमरो जो 12 टा शेड्यूल अछि ओके शेड्यूल को आनिबा। देखो पार्ट जो अछि प्रति पार्ट रे ओके प्रति पार्ट रे किछ ना किछ आर्टिकल होइछि बुझिला। पार्ट भितरे आसुची कोन ना होची आर्टिकल बुझियो। तो देखो मु तुमको कहि दोची जे मु जो लेखिबी वर्तमान ताको पे नोट डाउन करो बेनिफिट ऑफ एग्जाम पाई जा फल रे कि तो माने किछ सिखि परिबो जे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जे कोन कोन सब अछि ओके जस्ट वेट। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ओके मु कहि दोची छोटा इंपोर्टेंट पार्ट कहि दोची अब हम आर्टिकल देखिबा। जेम कि मु कहिबी एग्जांपल देबी मु एग्जांपल देबी तुम मान को केमति देबी जे कोन कोन इंपोर्टेंट आर्टिकल अछि। देखो मु तुम कहि दोची प्रथमे देखिया पई गले देखो जे पार्ट 1 ए देखा होची यस पार्ट 1 अछि। पार्ट 1 कोन पई यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट 1 होची यूनियन एंड स्टेट्स एवं एर आर्टिकल केते 1 टू 4 वो एक रु 4 होची आर्टिकल जो एक आर्टिकल 1 रु आर्टिकल 4 कोन ना होची पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट कोन ना यूनियन एंड स्टेट्स बुझिएला। सेमति होची पार्ट 2 ओके पार्ट 2 कोन कहूची ना सिटीजनशिप विषय को सिटीजनशिप विषय कहूची। सिटीजनशिप माने कोन नागरिकत्व विषय कहूची नागरिक विषय कहूची का सिटीजनशिप दिया जीवो एवं का सिटीजनशिप दिया न जीवो ता विषय कहूची। तेनु सिटीजनशिप विषय कहूची नागरिक विषय कहूची बुझी पारलो। एटा कते आर्टिकल 5 रु 11 आर्टिकल 5 रु 11 सेमति आर्टिकल हमरो पार्ट 3 रे आसुची पार्ट 3 रे आसुची फंडामेंटल राइट्स कोन आसुची फंडामेंटल राइट्स कोन आसुची फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकार आसुची। ये कते ये होची पार्ट 3 रे आसुची आर्टिकल होची 12 रु 35 आर्टिकल कते 12 रु 35 आसुची बुझियला। एटा होची पार्ट 3 सेमते असला पार्ट 4 कोन ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बा राष्ट्र नीति नियामक निर्देशावली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बा राष्ट्र नीति नियामक निर्देशावली डीपीएसपी बुझियला। एटा केबे आसुची ना होची 36 रु आर्टिकल 36 रु 51 आर्टिकल 36 रु 51 कोन आसुची डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बुझियला क्लियर। सेमिति ठीक सेमिति देखिबो पार्ट 5 ओके पार्ट 5 रे कोन आसुची ना पार्ट 5 रे आसुची सबटो इंपोर्टेंट जे स्टेट गवर्नमेंट एटा आसुची यूनियन गवर्नमेंट ओके यूनियन गवर्नमेंट ओके पार्ट 5 रे होची यूनियन गवर्नमेंट बा केंद्र सरकार
बुझिला पार्ट 5 रे जो आसुची यूनियन गवर्नमेंट बा केंद्र सरकार एटा केते एटा होची हमर आर्टिकल 51 टू नहीं की ओके आर्टिकल 51 टू नहीं 152 आर्टिकल 51 रु 152 होची यूनियन गवर्नमेंट एवं पार्ट 5 सेमती पार्ट 5 पर पार्ट 6 आसुची सबटु इंपोर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट ओके स्टेट गवर्नमेंट एटा आर्टिकल 152 रु आर्टिकल 152 रु हमरो 237 आर्टिकल 152 रु 237 छापो शीघ्र जल्दी जल्दी छापो जे पार्ट 1 यूनियन एंड स्टेट्स देन पार्ट 2 सिटीजनशिप पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 डीपीएसपी एवं पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 6 होची आसी गला कोन हमरो ना होची स्टेट गवर्नमेंट बुझियला क्लियर एबे हमें देखिबा इंपोर्टेंट आर्टिकल जस्ट वेट देखो ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट 10 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देखो जेमिति इठी अछि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 जानले सेमते और 25 टा पार्ट अछि ओके केतरा पार्ट अछि लास्ट होछि 25 पार्ट्स अछि 25 पार्ट्स लास्ट अछि बुझि पारलो एवं ए जो 25 पार्ट्स अछि या विषय रे मध्ये किछि किछि आर्टिकल अछि जेमति कि हमर 451 टा आर्टिकल अछि बुझिला सब मिसे कि ए पार्ट सब मिसे कि 451 टा आर्टिकल अछि बुझिला सेमते मन रखिबो जे पार्ट 4 ए हैला ए लिखुछि पार्ट 4 ए कोन कहूछि ना होछि फंडामेंटल ड्यूटीज को कहूछि कोन ना पार्ट 4 ए रे कोन अछि ना फंडामेंटल ड्यूटीज एवं फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल कते 51 ए ओके आर्टिकल 51 ए होछि फंडामेंटल ड्यूटीज देखिए अब टॉप इंपोर्टेंट आर्टिकल ओके टॉप इंपोर्टेंट आर्टिकल टॉप 10 देखो मु तुम कहि दउची सब इंपोर्टेंट तो जैसे एमती देखिया पई गले पार्ट्स रही अछि शेड्यूल रही अछि ओके देन होची हमरो आर्टिकल रही अछि टॉप 10 इंपोर्टेंट आर्टिकल देखिबा टॉप 10 देखो फर्स्ट लेखो आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 एवं आर्टिकल 3 फर्स्ट लेखो आर्टिकल 1 तापर होची आर्टिकल 2 तापर होची आर्टिकल 3 देखो फर्स्ट आर्टिकल 1 कोन कहूची आर्टिकल 1 कहूची इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया होची यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया कोन इंडिया होची यूनियन ऑफ स्टेट्स भारत होची कोन ना राज्य मानकर समिश्रण बा राज्य मानकर समाहार इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स एटा होची आर्टिकल 1 एवं आर्टिकल 2 कोन कहूची पार्लियामेंट में क्रिएट लेखो पार्लियामेंट में क्रिएट ए न्यू स्टेट्स इन इंडिया जदि पार्लियामेंट चाहिबो ओके कोन करिवो ना कोन नुवा राज्य स्थापन करि परिवो पार्लियामेंट में स्टेट्स ए न्यू पार्लियामेंट में क्रिएट ए न्यू स्टेट्स इन इंडिया पार्लियामेंट जदि चाहिबो कोन करिवो नुवा राज्य को स्थापन करि परिवो आर्टिकल 3 कहउछि तीनटा कथा गोटे होउछि कोन ना ओल्ड राज्य को माने नुवा राज्य को से होउछि पुराना राज्य रे परिणत करि परिवो ओल्ड टू न्यू स्टेट नुवा राज्य को सॉरी पुराना राज्य को नुवा राज्य रे परिणत करि परिवो आउ कोन ना चेंज बाउंड्री और साइज चेंज कर परिवो होउछि बाउंड्री और साइज को बुझियला अच्छा थैंक यू
ତେଣୁ ଓଲ୍ଡ ନ୍ୟू ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ କୁ ସେ ନ୍ୟू ଷ୍ଟେଟ ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ, ପୁରୁଣା ରାଜ୍ୟକୁ ନୂଆ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ଆଉ କଣ ନା ହଉଛି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ରହୁଛୁ କଣ ନା ହଉଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ ସାଇଜ କୁ ମାନେ ହଉଛି ତା ଏରିଆ ଟାକୁ ବୁଝିହେଲା, ଏରିଆ ଟାକୁ ସାନ କି ବଡ କରିପାରିବ ହେଲା, ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନେମ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ବୁଝିହେଲା, ଯେମିତି କି ଆମର ହଉଛି ଆଗରୁ ଥିଲା ଓଡିଶା ଏବେ ହେଲା ଓଡିଶା ବୁଝିହେଲା, ନା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଏଇ তিনটা আর্টিকেল আছে কোন না ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত shall be union of state article 1, article 2 কହୁଛି parliament may create or ହଉଛି to establish a new states in India ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ 3 କହୁଛି old ରାଜ୍ୟକୁ ନୂଆ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ରାଜ୍ୟକୁ ନୂଆ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ, ଚେଞ୍ଜ ଦେୟାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାର ନାମ ହେଲା ନେମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ହଉଛି କରିପାରିବ ବୁଝିହେଲା, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଟିକଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଲେଖ ଆର୍ଟିକଲ যেটা কি ମୁଁ କହୁଥିଲି ସିଟିଜେନସିପ ପାଇଁ ଅଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସିଟିଜେନସିପ ପାଇଁ ଅଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। कौन ना सिटीजनशिप पाई कौन 5 रु 11 आर्टिकल अछि पार्ट 2 रे मु कहि दिली पार्ट 2 रे सिटीजनशिप पाई 5 रु 11 पर्यंत आर्टिकल अछि कौन अछि से भीतर इंपोर्टेंट होछि 6 7 आ 11 आर्टिकल 6 आर्टिकल 7 आ आर्टिकल 11 ओके देखो आर्टिकल 6 आर्टिकल 7 आ आर्टिकल 11 ए तीनटा आर्टिकल इंपोर्टेंट। आर्टिकल 6 कहउछि आर्टिकल 6 कहउछि सिटीजनशिप सेमान को दिया जीवो, सिटीजनशिप सेमान को दिया जीवो जो माने इंडिपेंडेंट समय रे ओके पाकिस्तान रो कोठी पळे आस्तिले ना जो इंडिया को पळे आस्तिले इंडिपेंडेंट समय रे जो माने पाकिस्तान रो इंडिया को पळे आस्तिले इंडिया को आसीतिले एवं इंडिया को सिटीजनशिप दउथिला बा देइथिला तो आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 कोन ना इंडिपेंडेंट समय रे जो माने इंडिया रो पाकिस्तान पळेइथिले एवं सेठी पाकिस्तान को सिटीजनशिप दिया हितिला तो आर्टिकल 7 हम लेखो नोट बनै की जे आर्टिकल 6 कोन कहउछि आर्टिकल 6 कहउछि citizenship rights of those person who are migrated to India okay from Pakistan कौन ना migrated to India from Pak citizenship सेमान को दिया जीव जो माने कि माइग्रेटेड हेतिले इंडिया को पळे आस्तिले का ठारू ना पाकिस्तान ठारू बुझिहेला। सेते आर्टिकल 7 रे कहउछि जे सिटीजनशिप दिया जीव कहा को सिटीजनशिप गिवन टू दोस पर्सन हु आर माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया बुझिहेला माने आर्टिकल 6 कहउछु माइग्रेटेड इंडिया टू पाकिस्तान माने इंडिया को पळे आस्तिले पाकिस्तान ठारू जो माने इंडिया को पळे आस्तिले एवं समान को जो आर्टिकल ताको बाय अछि आर्टिकल 6 एवं आर्टिकल 7 कहउछि पार्लियामेंट कोन करिवो सॉरी हमरो माइग्रेटेड कोन हो जो माने पाकिस्तान को हे जन माइग्रेटेड इंडिया रो पळे जंती माइग्रेटेड टू पाकिस्तान कोठी माइग्रेटेड हे पाकिस्तान को काठारू ना फ्रॉम इंडिया बुझिहेला। तेणु इंडिपेंडेंट समय रे जो माने पाकिस्तान रो पळे आस्तिले आर्टिकल 6 एवं माइग्रेटेड हेले पाकिस्तान को इंडिया ठारू फ्रॉम इंडिया आर्टिकल 7 एवं होची आर्टिकल 11 कहउची ए सिटीजनशिप कोन ना कंडीशन टू एक्वायर सिटीजनशिप ओके conditions to acquire citizenship कहा को सिटीजनशिप दिया जीवो एवं कहा को सिटीजनशिप दिया न जीवो से विषय लिखा छी बा पार्लियामेंट हैज टू रेगुलेट राइट टू सिटीजनशिप ओके बा लिखो और पार्लियामेंट हैज टू रेगुलेट राइट टू citizenship parliament has to regulate right to citizenship parliament has to regulate right to citizenship बुझिएला। देखो हमर जनरली पांचटी आधार रे सिटीजनशिप मिले हमर इंडिया रे पांचटी आधार रे सिटीजनशिप मिले मन देखि सुनो पांचटी आधार रे एवं सेटा मु भी कहि दउची एटा मु कहि भी दउची तुमको को आधार रे मिले
को आधार रे मिले कहि दउची देखो फास्ट होची बार्थ अनुसार हैला सिटीजनशिप बार्थ अनुसार नंबर 1 बार्थ नंबर 2 डिसेंट डिसेंट और हेरिडिटी डिसेंट और हेरिडिटी 3 नंबर होची रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन 4 नंबर होची इन corporations of foreign territories in corporation of foreign territories एवं 5 नंबर होची by naturalizations ओके माने जन्मगत को नहीं कि बा जो माने जन्म होचन इंडिया ताको मिलिबो होची सिटीजनशिप आ कोन डिसेंट हेरिडिटी संगे मिलिबो रजिस्ट्रेशन ए भितर दुटा कथा आसुची आ भितर दुटा कथा आसुची गोटा होची मैरिज अनुसार मिलिबो मैरिज अनुसार आ गोटा रेसिडेंस किछि पीरियड थिबो एतको दिन होइला पर एतको वर्ष रहिला पर सिटीजनशिप दे दिबो रेसिडेंस बुझियला इन कॉर्पोरेशन ऑफ द फॉरेन टेरिटरीज माने अन्य जदी एरिया हम इंडिया संगे मिसिला तले सेही अंचल लोक मानन को मध्ये दिया जिवो सिटीजनशिप एटा मध्ये रहि अछि एवं गवर्नमेंट निजो इच्छा रे नेचुरलाइजेशन निजो इच्छा रे मध्ये दे पारिबो सिटीजनशिप ए प्रकार पांचटी आधार रे सिटीजनशिप मिले 5 स्टेप्स पांचटी आधार रे जदी परीक्षा रे पडला जे सिटीजनशिप काहाकू माने को आधार रे दिया जिवो ए जो पांचटी आधार रे दिया जिवो एटा फिक्स करि छिके एटा फिक्स करि छिके कंडीशन टू एक्वायर सिटीजनशिप को आधार रे को प्रकार रे सिटीजनशिप दिया जिवो एटा फिक्स करि छिके लेखो पार्लियामेंट जदी परीक्षा रे पडो कंडीशन पडिबो आंसर कोन हबो पार्लियामेंट कंडीशन जदी परीक्षा रे पडिबो पार्लियामेंट एवं सिटीजनशिप काहाकू दिया जिवो एवं काहाकू न दिया जिवो एटा फिक्स करे किए पाइबा योग्य एवं किए पाइबा अयोग्य एटा फिक्स करे कि देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैला एवं फाइनल डिसीजन निए किए सिटीजनशिप बाबद रे किए फाइनल डिसीजन निए ओके फाइनल डिसीजन पाइ लेखो प्रेसिडेंट फाइनल डिसीजन पाइ लेखो प्रेसिडेंट बुझियला केतना आर्टिकल हला ये 3 ये 3 3 3 6 आ मेन चारटा आर्टिकल लेखो मेन चारटा आर्टिकल लेखो जेटा कि फंडामेंटल राइट्स भितर आसुची आर्टिकल 12 हला आर्टिकल 12 लेखो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट डेफिनेशन of the state ओ भाई सेमते आर्टिकल 13 लेखो आर्टिकल 12 पर आर्टिकल 13 लेखो सबुड इंपोर्टेंट जुडिशियल रिव्यूज आमे जुडिशियल रिव्यू कोटो आनिचे वी बोरोड जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम यूएसए वी बोरोड जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम यूएसए जो आइनटा लेजिस्लेटिव बा पार्लियामेंट तयारी करला सही आइनटा जदी अमान्य बा भूल बोली प्रमाणित हुए ले सुप्रीम कोर्ट कि बा हाई कोर्ट जे कोनी समय ताको भायोड बा होची अमान्य बोली घोषित करि परिबे अंडर द जुडिशियल रिव्यू वी बोरोड जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम यूएसए आर्टिकल 12 13 गला आर्टिकल 14 अछि कोन राइट टू इक्वालिटी देन आर्टिकल 15 लेखो नो डिस्क्रिमिनेशंस हैला आईन है समस्त समान है ना आर्टिकल 14 वाला आर्टिकल 15 लिखो नो डिस्क्रिम आर्टिकल 12 13 14 सॉरी आई एम सॉरी आर्टिकल 14 लिखो इक्वालिटी बिफोर लॉ एटा आसीबो राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 14 होची इक्वालिटी बिफोर लॉ जेटा आसीछु हमरो राइट टू इक्वालिटी भितर आसीछु है এটা টিকে ওয়েট করো आर्टिकल 14 है ना आर्टिकल 14 रु 18 आर्टिकल 14 रु 18 आसु टोटल ता राइट टू इक्वालिटी कोन आसु राइट टू इक्वालिटी भीतर आसु से भीतर आर्टिकल 14 आसी कोन ना होची इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 15 होची नो
discriminations among the caste, race, sex, color, etc. ओके उधर हला 3 3 6 ये होची 4 3 3 6 ये होची 4 6 4 10 टॉप 10 सरला आज सेमते आउ किछि दिन देखिबा आउ नेक्स्ट आर्टिकल जस्ट वेट देखिबा आउ नेक्स्ट आर्टिकल नो आर्टिकल 1 2 3 आर्टिकल 5 7 एवं 11 देन आर्टिकल 12 13 14 15 नो आर्टिकल जो अछि 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट देन होची 13 जुडिशियल रिव्यू ओके जुडिशियल रिव्यू एवं आर्टिकल 14 रु 18 जेटा हम कहै 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी द्वारा आसुची एवं राइट टू इक्वालिटी रो कोन आसुची फर्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ तेनो लेखो वी बोरोड इक्वालिटी बिफोर लॉ फ्रॉम ब्रिटेन बा यूके हमें नहीं चे इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन बा यूके थारु एवं आर्टिकल 15 कहै नो डिस्क्रिमिनेशन हैला ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द कास्ट सेक्स रिलीजन एटसेट्रा कलर ओके तो यह थिला सेमते हम देखिबा नेक्स्ट आर्टिकल 16 इंपोर्टेंट अछि 17 भी इंपोर्टेंट अछि 18 पर अछि 20 21 इंपोर्टेंट को देखिबा ओके आज पय एतिकी थैंक यू पुनी देखा पड़ नेक्स्ट फ्रेश वीडियो रे धन्यवाद यदि क्लास टी भल लागी समस्त को शेयर करिवे एवं जो माने नुवा अछंती ऑस्टेट क्लास देखि नांती माने प्लेलिस्ट रे देखि देखंतु वीडियो पूरा डिटेल दिया हिची कंप्लीट दिया हिची धन्यवाद।